जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ होगी और जितनी बड़ी तकलीफ़ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। मैं खुशी मैम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफलता एजुकेशन अड्डा में। आज हम आपके लिए फिर से हिस्ट्री के टॉप 50 प्रश्न लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हैदराबाद का अंतिम निज़ाम कौन था। देखिए, हैदराबाद का जो अंतिम निज़ाम है वो कौन था? मीर ओस्मान अली खान। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा नहीं है। देखिए, नवरत्न के हिस्से की बात अगर हम करते हैं तो सूरदास जो नवरत्न के हिस्से नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हर्षवर्धन वी वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है। देखिए, अगर हम बात करते हैं वल्लभी विजय के बारे में, जो हर्षवर्धन की वल्लभी विजय हैं, शिलालेखों में से किस में पाया गया है, तो आपको बताना है नवशारी ताम्रपात्र शिलालेख में। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी। देखिए, पश्चिमोत्तर सीमा की अगर हम बात करें अकबर के समय की, तो हिंदू कुश थी। सॉरी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता। देखिए, लॉर्ड डलहौजी को श्रेय नहीं दिया जाता, आपसे ये पूछा है, तो आपको बताना है मैसूर का विलय। ठीक है, मैसूर का विलय आपका करेक्ट आंसर है। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो जो गौतम बुद्ध थे वो किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है। तो गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है, आपको बताना है क्या? पावापुरी। पावापुरी जो है वो गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ था। देखिए, लॉर्ड कर्जन के समय काल में क्या नहीं हुआ था? तो हंटर आयोग का गठन नहीं हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी। देखिए, प्रमाण की उपाधि लेने वाले को हम क्या कहते हैं भाई? मिहिर भोज। ठीक है, ये प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि नहीं ली थी, तो मिहिर भोज। ठीक है, याद रखिएगा। प्लासी की लड़ाई, ठीक है, जो प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? तो आपको बताना है 23 जून 1757 ईस्वी को। 1883 में किसके द्वारा पेश किया गया एल्बर्ट बिल प्रस्ताविक विवादास्पद कदम था? लॉर्ड रिबन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लॉर्ड रिबन। बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था? भाई, बक्सर का युद्ध पूछ रहा है। द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कब हुआ था बक्सर का युद्ध? 1764 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पे बात की जा रही है, तो पहली अध्यक्ष कौन बना था? आपको बताना है सरोजनी नायडू। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहासकार के किस काल से संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या कोई नहीं। आपको बताना है ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक काल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। आइन ए अकबरी के पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो आइन ए अकबरी पुस्तक के जो लेखक थे उनका नाम है अबुल फजल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। मराठा शासनकाल में शरदेशमुखी था। शरदेशमुखी कौन था? जो मराठा शासनकाल में शरदेशमुखी की बात करें हम लोग, तो राजस्व का वसूल किया गया कर। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए 1857 में मंगल पांडे को किस जगह फांसी पर चढ़ाया गया था? तो भाई मंगल पांडे को चढ़ाया गया था फांसी पर बैरकपुर में। राइट आंसर, हाँ बैरकपुर। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। किस नदी पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई है? कौन सी नदी है जहाँ पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई है? तो सरस्वती नदी। राइट आंसर ऑप्शन सी। किसका जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी करपूर्वा देवी 1166 ईस्वी में हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, राइट आंसर क्या? पृथ्वीराज चौहान के साथ। किसने बाल चक्र संधि की स्थापना की जहां बच्चों की बुनाई और कताई करना सिखाया जाता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत को किस अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया है? तो किस अधिनियम के द्वारा भारत की आज़ादी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसको प्यार से बा कहा जाता है? तो भाई बा किसे कहा जाता है? आपको बताना है। कस्तूरबा गांधी को। कस्तूरबा गांधी को प्यार से बा कहा जाता है। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? देखिए हैदराबाद का जो अंतिम निजाम था वो कौन था? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो? आपको बताना है मीर उस्मान अली खान। यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मीर उस्मान अली खान। ये 1191 से लेकर 1911 से लेकर, मैंने गलत बता दिया, 1911 से लेकर 1948 तक। कब से कब तक? 1911 से 48 तक हैदराबाद राज्य के शासक रहे थे। 1948 में भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद राज्य के विलय के बाद वे निजाम के पद से हट गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा नहीं था? तो नवरत्न का हिस्सा कौन नहीं था? सूरदास नहीं थे। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया था? तो भाई आपको बताना है क्या? जूनागढ़ शिलालेख में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अकबर के समय मुगल साम्राज्य का पश्चिमोत्तर सीमा क्या था? भाई पश्चिमोत्तर सीमा की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है हिंदू कुश था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता? देखिए लॉर्ड डलहौजी को किसका श्रेय नहीं दिया जाता है? तो आपको बताना है मैसूर का विलय। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो कौन सा स्थान है जो गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो गौतम बुद्ध से पावापुरी संबंध नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय काल में क्या नहीं हुआ था? हंटर आयोग का गठन नहीं हुआ था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो प्रमाण की उपाधि किसने ली थी? तो आपको बताना है मिहिर भोज ने। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? देखिए सिख समुदाय के जो अंतिम गुरु थे, ठीक है, वो कौन थे? गुरु गोविंद थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? देखिए कुचिपुड़ी नृत्य की बात अगर हम करते हैं तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो भाई सूत्रपात की बात अगर हम करते हैं तो किसके द्वारा किया गया था? महायान संप्रदाय के द्वारा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। वेद शब्द का क्या अर्थ है? देखिए वेद शब्द की बात करते हैं तो वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? ज्ञान होता है। राइट आंसर क्या हो जाए?
क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन ए ज्ञान। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, आपको बताना है कृषि। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? देखिए खोजकर्ता की बात यहाँ पे की जा रही है हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? तो भाई बंदरगाह कौन सा है? लोथल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऋग्वेद का नवा मंडल किस एक को ही समर्पित सूतों का संग्रह है? तो ऋग्वेद का नवा मंडल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। गुंबज मकबरा किसकी समाधि कक्ष है? देखिए गुंबज मकबरा की बात यहाँ पे कर रहे हैं, किसकी समाधि ठीक है समाधि कक्ष है, तो आपको बताना है क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर क्या होने वाला है भाई सी। कितने स्टूडेंट हैं जो आंसर बताने वाले हैं सी? ये क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने आपको सॉल्व कराया है इससे पहले की सीरीज में कि गुंबज मकबरा किसकी समाधि कक्ष है। आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, क्या राइट आंसर होगा? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए क्या मोहम्मद अली शाह। ठीक है मोहम्मद अली शाह का ये है आपका राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हैं तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी भाई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आपको बताना है मोहम्मद आदिल शाह राइट आंसर है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक बात और याद रखिएगा कि इसे गोल गुम्बज भी कहा जाता है या गुम्बज मकबरा भी कहा जाता है। ठीक है और ये है कहाँ पर? तो कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। ठीक है कर्नाटक के बीजापुर में 1656 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कोई नहीं जो मैंने आपको बताया। अच्छा इससे पहले की क्लास में भी जो ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद मैंने आपको राइट आंसर अकबर बता दिया था, तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर आपका क्या होगा भाई? तो आपको बता देना है यहाँ पर कि मोहम्मद आदिल शाह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो भाई इंग्लैंड में जो गृह युद्ध था वो कितने वर्षों तक चला था? तो 7 वर्षों तक। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना की बात की जा रही है आपसे कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। क्या होगा भाई राइट आंसर इसका? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर ब्रह्मगुप्त? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। कितने स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट करने वाले हैं भाई? तो आपको बताना है चंद्रगुप्त। ठीक है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? देखिए मोहम्मद गौरी जो था वो अफ़गानिस्तान का शासक था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। मस्तानी किस शासक की प्रेसी थी? ठीक है मस्तानी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, किस शासक की प्रेसी थी? आपको बताना है बाजीराव पेशवा। ठीक है राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो भाई किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी खिलजी। ठीक है खिलजी वंश ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो अपने कारखाने स्थापित किए थे भाई कहाँ पर? आपको बताना है सूरत में। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? देखिए भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी है वो कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। याद रखेंगे आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? कब तक शासन किए? इन्होंने क्या क्या चलाया? बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं।
कितने स्टूडेंट को मालूम है बहुत ही अच्छे से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में? तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिस्कशन कर ले रहे हैं। बहुत काफ़ी सीरीज में आपको मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया था, तो फिर से आज हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक है। चलो, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे, जिसने 1206 से लेकर, कब भाई, 1206 से 1210 तक, ठीक है, शासन किया। और मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था, जिसने उत्तरी भारत पर प्रभारी बनाया। और गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने लाहौर में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और दिल्ली सल्तनत की नींव डाली, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपको क्या याद रखना है भाई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना, ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और खुद को सुल्तान घोषित कर लिया। दूसरा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तीसरा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में है, ठीक है। ये किसने बनवाया था? आपको बताना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। और शैन अभियान भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया था, ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये लाखों रुपए दान में दे देते हैं। तो इनकी उदारता है, क्योंकि वो बहुत ही दयालु थे और दानशीलता थे, जिसकी वजह से इन्हें लाख बख्श कहा जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में नॉर्मली पता होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? आपका राइट आंसर होना चाहिए क्या? ऑप्शन आपका होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा राइट आंसर है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, जो आप सभी को बताना है, किसका जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूरवा देवी से हुआ था? महाराजा सूरजमल, महाराजा मानसिंह, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान? आपका राइट आंसर क्या है? आप सभी लोग कमेंट करिएगा और नेक्स्ट सीरीज का इंतज़ार करिए। मैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट सीरीज भी लेकर आऊँगी।